हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। पार्शल सक्सेस स्टोरी बोल सकते हो आप इसको। और दूस प्लस मैं आपके साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे बहुत पहले से वीडियो बनाना था। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ भी है और मुझे इस बारे में बात करनी थी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से जब बात कर रही हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज़्यादा वीक है लोगों का, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब कि अगर मैंने अभी तक 100 लोगों से बात कर ली है ना, उसमें से 90 लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही ख़राब है और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करने की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्सेस स्टोरी के बारे में। और ये सक्सेस स्टोरी अभी पार्शियल सक्सेस स्टोरी है, बट मैं इसे शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इससे ना आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो मुझे बोलते हैं, जो शिकायत करते रहते हैं कि मैम मैं ना ये 3 साल से कर रही हूँ, मैं 4 साल से कर रही हूँ, मैं 2 साल से कर रही हूँ, है ना, मैंने 1 हफ्ता पूरा और लगातार अफर्म किया, मैं बहुत पॉजिटिव थी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं गिव अप करने का सोच रही हूँ। इस तरह से मुझे जब मैसेज आते हैं ना, तो बड़ा गुस्सा भी आता है और अफ़सोस भी होता है कि लोग मतलब कैसे परेशान हो रहे हैं और कैसे रो रहे हैं, मतलब कितना उनका विक्टिम माइंडसेट है। देखो, विक्टिम माइंडसेट, किसी के सामने आप जाके रो रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है। किसी के सामने आप ये बोल रहे हो ना कि आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, है ना, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब है ना। जो ये सब कर रहा है ना, तो आप लोग समझ जाओ कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो जब वो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ हो रही है, इतने टाइम से हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये एक मतलब संदेश है, एक मैसेज है। और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, हमेशा मूवमेंट हो रही है। जिस जिस पल से आप अफ़र्म करना स्टार्ट करते हो, जिस पल से आप विजुलाइज़ करना स्टार्ट करते हो, चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लग जाती हैं। लेकिन आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप परसिस्ट नहीं करोगे, आपने अफ़र्म किया आज और कल आप रो रहे हो पूरा दिन बैठ के, है ना, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, एसपी को गाली दे रहे हो, है ना, उसके परिवार को गाली दे रहे हो, या फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच-सोच के परेशान हो रहे हो, या खुद को ही कोसे जा रहे हो, तो डिले होगा बस, है ना। हो सकता है चीज़ आपको मिल जाए, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए, लेकिन बहुत डिले होगा। और जो ये एक मैनिफेस्टेशन एक गेम जैसा है, मतलब एक गेम है ये, ठीक है? आप उसके खिलाड़ी हो और इस गेम को आपको एन्जॉय करके करना चाहिए, है ना। अगर आप इसको एन्जॉय करोगे और आप इसको मतलब एक गेम के जैसे देखोगे ना, तो सच में आपको इतना मज़ा आएगा ना इसे खेलने में। और साथ में आपको अम, आप और एरियाज़ में भी मतलब ब्रिलियंट करोगे फिर। अब देखो, मैं सक्सेस स्टोरी बताती हूँ पहले आपको। ये जो मेरी क्लाइंट है, ये मुझे 15 नवंबर को मैंने इनका सेशन लिया था। और उस दिन जब मैंने इनसे बात की थी, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना। ये अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं और इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। और मैंने इनको बोल दिया था कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है और आपको बस जो मैं बोल रही हूँ वही करना है। और मैंने इनको कुछ अफ़र्मेशन दिए थे और कुछ चीज़ें बताई थी। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे सेशन विद सपोर्ट लिया था और मैंने इनको बोला था कि आप मुझसे थर्ड डे या फोर्थ डे दोबारा से कांटेक्ट करना, ठीक है। अब मैं तो भूल गई कांटेक्ट करना, तो इनका खुद मुझे मैसेज आया और इन्होंने मुझे गुड न्यूज़ दी। ये इनका केस ये था कि इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी थी और जिसको ये रिमूव करना चाहती थी। और हमने इसी बारे में डिस्कशन किया था। तो कल यानी कि कल कितनी थी, आज 20 है ना, आज 20 है, कल मतलब जो बीत चुका है, 19 को इनका मुझे कॉल आया और हम लोगों ने डिस्कस किया आगे क्या चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बोला कि बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है और वो मूवमेंट कुछ इस तरह है कि जो इनका पार्टनर है, वो और थर्ड पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी हमारे लिए। और इसके अलावा उनको बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चली हैं, नई पता चली हैं, मतलब नई चीज़ें, न्यू थिंग्स, है ना। उनको नई चीज़ें पता चली हैं कि उनका एसपी बोल रहा है कि मैं तो उससे नफ़रत करता हूँ, और वो लड़की भी कह रही है कि मुझे नहीं रहना उस लड़के के साथ, है ना। इस तरह से चीज़ें उन्हें पता चली हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास मोमेंट था, बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और
फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि चलो ठीक है, आपको एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ मोमेंट, और आपको ये मोमेंट दिखी है, तो अब इस मोमेंट में मतलब उलझो मत, आप बस वही अफ़र्म करो जो आपको बोला गया है। और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, और उनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, और आई थिंक विद इन अ मंथ हम उनकी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? मेरा एक बिलीफ और रीइंफोर्स हो गया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, है ना? अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आराम से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत ईज़िली, और आप तब मैनिफेस्टेशन को ना एक गेम के जैसे खेलोगे, और सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, हमने बहुत कुछ कर लिया, उनको मैं ये बार-बार बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, देयर इज़ ऑलवेज़ अ मोमेंट। आपको नहीं पता कि अगले ही पल आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने होगा, और आप हँसोगे कि यार मैं 2 दिन पहले ये अफ़र्म कर रही थी और आज ये चीज़ मेरे सामने हो रही है, और आपकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है? मेरे साथ भी यही हुआ था। मतलब मैं भी ऐसे सोचती थी कि भई अफ़र्मेशन करते-करते ज़िंदगी निकल जाएगी मेरी, है ना? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है ना? कभी कुछ सही भी होगा या नहीं? तो इस तरह से थॉट्स आते थे, बट आज मैं देखती हूँ ना तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, और ये मैं अफ़र्म नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ माई रियलिटी, ये सच है कि सारी चीज़ें काम कर रही हैं। बट मेरे लिए भी एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरा बचपन से लेकर अभी तक मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। 1-2 एरिया में थोड़ा वीक था, उसकी वज़ह से मैंने सफ़र भी किया, बट वो मैंने वक़्त रहते सही कर लिया, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ों भी मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो इस तभी ऐसे इंस्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है? तो आज तक जितने भी लोगों ने सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना इम्प्रूव किया है ना, उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, और जो लोग भी जिनका मतलब वो देखने से ही पता चल जाता है, उसके लिए आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है। जो आके आपके सामने एक विक्टिम के जैसे रो रहा है, बोल रहा है कि नहीं मैम ये हो गया, वो हो गया, बल्ला-बल्ला है ना? तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है भई। आपको मैनिफेस्टेशन में आप स्टक हो सकते हो एक लिमिट के लिए, एक टाइम के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, या फिर आप रोने लग जाओ, विक्टिम बन जाओ। दुःख होता है, और बहुत दर्द होता है ना? बट आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा ऊपर रखना है। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने भी रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक इंसान को कन्विंस करना है, और वो खुद आप हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपको सिर्फ़ उसे ही कन्विंस करना है। तो बहुत होगी सक्सेस स्टोरी, आपको समझ में आया होगा। मैं इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से बस ये एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमेशा मूवमेंट हो रही है, और ये मूवमेंट आपको दिखे ना दिखे, लेकिन ये हो रही है, और ये आपके फ़ेवर में ही हो रही है, और इसका रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ही आएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही टॉप नॉच रखो। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। तो ये होगी हमारी सक्सेस स्टोरी, और मैंने अपना मैसेज भी दे दिया है। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे कि इस पे वीडियो बनाओ, और साथ में मैं एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाली हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कब से करूँ और कैसे करूँ, अम, क्योंकि चलो छोड़ देते हैं। बट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी वो क्लास, क्योंकि बहुत ज़रूरत है सबको। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट ईज़ी शब्दों में बोलना चाहूँगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने आप को क्या समझते हो? आपका अपने बारे में क्या विचार है? आप अपने आप को डिज़र्विंग मानते हो? आप अपने आप को वर्दी मानते हो? या आप अपने आप को बोलते हो कि यार मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ख़राब ही होता है, मैं तो हमेशा सब मेरे साथ आके मेरा मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना? और सब मेरे साथ धोखा करते हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या फिर ये है कि हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, यार मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, मैं तो बहुत लकी हूँ, और मेरे साथ तो मतलब मिरेकल्स होते हैं, है ना? और मैं सबसे प्यारा हूँ, एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक टू मी। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है, तो आप चेक करो कि आपका क्या बिलीफ है आपके बारे में, ठीक है? और हमारे नेविल गोडार्ड सर ने भी ये बोला है कि योर इमेजिनेशन इज़ गॉड। बाय री इमेजिनिंग योरसेल्फ इन अलाइनमेंट विद योर डिज़ायर्ड रियलिटी, यू चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि आपकी जो इमेजिनेशन है ना, वही सबसे बड़ी आपकी रियलिटी है ना? वो आपका गॉड है, और बार-बार आप रीइमेजिन करते हो अपने आप को उस स्टेट में कि आई एम कॉन्फिडेंट,
आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, है ना। तो आप अपने आप को अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ अलाइन करते हो, ठीक है, और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। देखो, क्योंकि हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। जब आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था तभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट तब आप कैसे मैनिफेस्ट करते थे, तब जो आपके बिलीव्स थे अपने बारे में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप पास हो जाते थे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपको लगता था कि यार आप पास होना डिज़र्व करते हो, और आपको इतनी नॉलेज है कि आप पास हो सको, है ना। किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होगा कि वो सोचेगा कि नहीं, मैं तो फर्स्ट आऊँगा क्लास में, मैं तो हमेशा फर्स्ट ही आऊँगा, मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वो हमेशा फर्स्ट ही आता होगा। और जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये होगा कि यार मुझसे कहाँ होती है पढ़ाई वढ़ाई, मैं तो बस पास ही हो जाऊँ, अच्छा है ना। बस भगवान मुझे फ़ेल ना कर दें, तो वो फ़ेल भी हो सकता है ना। या फिर पास होगा तो बहुत ही ख़राब नंबर से पास होगा। तो तब जब हमें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि हमारी बिलीफ क्रिएट करते हैं हमारी रियलिटी, तो उस वक्त हम ऑटो पायलट मोड पे जो भी हमारे बिलीव्स थे उनके हिसाब से हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो चीटिंग हुई आपके साथ, है ना, धोखा हुआ, या फिर चीटिंग और धोखा एक ही होता है बाय द वे, सॉरी, जो भी है, और भी मतलब सारी चीज़ें जो आपके साथ इवेंट हुए, है ना, आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, या फिर आपके साथ आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, है ना, या आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही, या फिर आपकी लाइफ में एक पैटर्न बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि आपने अपने कभी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं किया। बचपन से आपके दिमाग में जो डाला गया, है ना, बचपन से आपने जो चीज़ें क्रिएट की, वो चीज़ें आपके दिमाग में एज अ बिलीफ हैं, और उन्हीं चीज़ों से आप, उसी बिलीफ से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक, है ना। अब बट आपको लॉ ऑफ अजम्पशन पता चल गया है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या करेगा, आपके बिलीव्स तो अभी भी वही है ना, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में। तो अगर आपको अपना मैनिफेस्टेशन ईजी और एफर्टलेस तरीके से चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। और सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बदलेगा आपका, लोग बोलते हैं, जब मैं बोलती हूँ लोगों को कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, तो वो बोलते हैं कि कैसे काम करें। हमारा बिलीफ कैसे बनता है, रिपीटिशन से बनता है, क्योंकि बचपन से देखो, मम्मी ने भी कुछ बोल दिया, पापा ने भी सेम बात बोल दी, बुआ ने भी सेम बात बोल दी, बस ऐसे ऐसे बोल बोल के हमारे दिमाग में एक बिलीफ बना दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब आपको अपने आप को बोलना होगा बार बार, ठीक है, बार बार बोलना होगा कि आई एम द बेस्ट, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, दुनिया वाले कुछ भी कहें, मैं लकी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मेरे साथ क्या होता था ना कि जब मैं 1 या 2 साल की थी, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और उनको मतलब बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें ये था कि उनकी जान बच गई, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। बट उसके बाद ना हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई, और पहले हम बहुत समृद्ध परिवार से होते थे, लेकिन उसके बाद ना चीज़ें बहुत बदल गई, क्योंकि बीच का जो पीरियड था एक्सीडेंट के बाद वाला, उस पीरियड में कोई जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, और भी जो सेविंग्स थी वो सारी चली गई, है ना। तो हालत ख़राब हो गई। तो ये चीज़ ना मेरे घर वालों के दिमाग में शायद होगी कि मतलब ये बच्चा ना लकी नहीं है हमारे लिए, ऐसे करके कुछ। तो वो चीज़ कभी वैसे तो किसी ने सामने से नहीं बोला, बट था लोगों के दिमाग में, है ना, कि ये बच्चे ना मतलब शायद लकी नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए। मैं और मेरी सिस्टर 2 थे, मतलब मैं तो बड़ी थी, 1-2 साल, मैं 2 साल की होंगी, और जो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी वो 1 साल की थी, है ना। तो सभी बोलते थे कि मतलब जब तक बच्चे नहीं थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, बहुत पैसा था, ये था, और अब ये आ गए तो फिर ऐसा हो गया, ऐसे करके। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बुआ के मुँह से ऐसे निकल गया कुछ कि तुम्हारी ना किस्मत ही ख़राब है, ऐसे करके कुछ निकल गया। तो मैं ना उस दिन बहुत गुस्सा हुई, और मैं बहुत लड़ी उनसे, और मैं बहुत रोई। पहले मैं उनसे लड़ी, मैंने बोला कि क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, है ना? क्या किस्मत ख़राब है हमारी? मतलब मैं उनसे बहुत लड़ी, सच में बहुत लड़ी, और उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ़ अज़म्पशन या लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैंने सच में उनसे बहुत लड़ाई की कि ये आपका जो बिलीफ़ सिस्टम है ना हमारे बारे में, ये ख़राब है। मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ़ अज़म्पशन क्या होता है, बिलीफ़ क्या होता है। बट मैं उनसे उस दिन लड़ी, और फिर मैं कमरे में जाके बहुत रोई, है ना? और फिर मैंने अपने पार्टनर को बोला कि ऐसा है क्या सच में? मैंने बोला कि अगर ऐसा होता तो आप मुझे नहीं मिलते, ऐसा होता तो मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं होती, ऐसा होता तो मेरे हाथ-पैर बिल्कुल अच्छे क्यों हैं, है ना? ऐसा है तो मैं चीज़ें समझ कैसे सकती हूँ, मैं इंटेलिजेंट कैसे हूँ, है ना? मैं
अगर मैं मेरी किस्मत ख़राब है तो मैं सुंदर क्यों दिखती हूँ? मतलब मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो मेरे पार्टनर ने बोला कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। है ना? उन्होंने भी मुझे मतलब उस वक़्त उन्होंने मुझे समझा दिया बस। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि नहीं, मैं अनलकी नहीं हूँ। मैंने उस दिन ठान लिया कि ये जो बोल रहे हैं ना लोग, और इसी की वज़ह से मेरी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नेगेटिविटी आ रही है, जो बिलीफ सिस्टम इन लोगों ने डेवलप करके हमारे दिमाग में भी घुसा दिया है, इसको मैं चेंज करूँगी। और उस दिन से मैंने खुद को बोला कि नहीं, मैं लकी हूँ और मेरे साथ सब अच्छा होता है। मैं लकी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ सब अच्छा होता है। और उसके बाद ही मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन मिला, उसी के बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो किया। लॉ ऑफ अज़म्पशन तो बाद में मिला, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया और मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। तो देखो ये होता है, अगर मैं भी उस बिलीफ में दब जाती कि नहीं मैं अनलकी हूँ, तो शायद मैं कभी आप लोगों के सामने ना तो अपनी सक्सेस स्टोरी बोल रही होती, ना मेरा कोई चैनल होता, ना मैं अभी आपके सामने बात कर रही होती। तो इसीलिए आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता चलता कि हमारे आस-पास लोगों ने हमारे बारे में क्या बिलीफ बना रखा है, और वो अपना वो जो बिलीफ है, उनका जो नेगेटिव बिलीफ है, वो हम पे थोपते रहते हैं। है ना? कोई बोल देगा कि यार तेरी आँखें तो ऐसी हैं, कोई बोल देगा तेरी हाइट ऐसी है, कोई बोल देगा तेरी शक्ल ऐसी है, कोई बोल देगा तेरा कलर ऐसा है ना? और वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाते रहती हैं और हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब कर लेते हैं। और फिर वो चीज़ हमारी जब लाइफ में आती है ना, तो फिर हमें दिक्कत होती है। बट मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये सारी चीज़ें जानने और सुनने का मौका मिल रहा है कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर सकते हो, और सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आप अपनी ज़िंदगी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो हार मानना बंद करो, लड़ना बंद करो दुनिया से, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आप वो डिज़र्व करते हो जो आप चाहते हो। यू आर डिज़र्विंग, यू आर वर्दी, एंड अफ़र्म अफ़र्म करो इस हिसाब से, इस तरह से, इस स्टेट में आके कि आपके पास वो ऑलरेडी है। अगर आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं तो आप अफ़र्म करो कि आई एम रिच, और उस फीलिंग को फ़ील करो रिच होने की, कि आप कुछ भी खरीद सकते हो दुकान से, है ना? आप कुछ भी कहीं भी जा सकते हो, आप फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हो, आप आईफ़ोन खरीद सकते हो, है ना? आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपको अपने दिमाग को बोलना है कि आई एम रिच। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है, और दुनिया को छोड़ दो। दुनिया आपसे कुछ बोलती है ना, हँसो। उनको बोलो कि तुम्हें नहीं पता, मतलब उनको सामने जाके नहीं बोलना है, मन-मन में बोलना है कि यार ये लोग बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, मैं अपनी रियलिटी का मास्टर हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी। और जिस दिन इन लोगों को मेरी रियलिटी दिखेगी ना, उस दिन इन लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। तो इस तरह से आपको खुद को बात करनी है, और खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट उठाना है, खुद को उठाना है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है ना सेल्फ कॉन्सेप्ट उठाने में, तो मेरे पास आओ, अच्छे से उठाऊँगी। तो ठीक है। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन चेंज करना है, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको अपना इनर वर्ल्ड चेंज करना पड़ेगा। अपने इनर वर्ल्ड में इतनी सुंदर-सुंदर चीज़ें लेके आओ ना, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें लेके आओ कि आपकी दुनिया इस संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर है। आप बहुत प्यारे हो, आप सैटिस्फाइड हो, आप खुश हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप अपनी लाइफ़ जी रहे हो, है ना? आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जितना आप अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और मैं ये इस चीज़ की गारंटी भी दे सकती हूँ आपको, ठीक है? और अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, और वहाँ पे मेरी जो डिटेल्स हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करो। अपना सेशन, अपना स्लॉट बुक कराओ, और फिर मुझसे बातें करो, और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट उठाओ, और अपना मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आप लोग मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी वीडियो एडिट नहीं करती हूँ, बस जो मन में आ रहा है वो बोल रही हूँ, और जो मन में नहीं, मतलब मैं ये सब बोलना चाहती हूँ आपको, और वही बोल रही हूँ। और आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोज़। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा। आई लव यू ऑल।